नमस्कार। आज हम तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड से जुड़े कुछ हालिया कॉर्पोरेट ऐलानों पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये कंपनी, जैसा हम जानते हैं, एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। जी हाँ। हमारे पास न 3 मुख्य दस्तावेज है। एक तो है कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन देने की खबर। अच्छा। दूसरा कंपनी के एक बहुत ही अहम पद से जुड़ा है, मतलब एमडी और सीईओ के इस्तीफे की जानकारी। ये बड़ी खबर है। और तीसरा उनकी आने वाली सालाना आम बैठक एजीएम और डिविडेंड यानी लाभांश के बारे में कुछ ऐलान है। ठीक है। तो आज हम बस इन्हीं दस्तावेजों से जो बातें सामने आई हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, और ध्यान रहे हम सिर्फ इन्हीं स्रोतों पर ही टिके रहेंगे। बिल्कुल, सिर्फ तथ्यों पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 30 मई 2025 की बात। हाँ। कंपनी ने अपने तेजस रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्लान 2022 के तहत कुछ सीनियर मैनेजमेंट या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को 32,083 इक्विटी शेयर्स दिए हैं। अच्छा, 32,000 के करीब शेयर। हाँ, और इससे कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो थोड़ी सी बढ़ी है। मतलब पहले 176 करोड़ 58,82,970 रुपए थी, अब 176 करोड़ 62,03,800 हो गई है। ये बहुत मामूली बढ़त है वैसे तो। हाँ, मामूली है, पर इसका मतलब है कि बाजार में कंपनी के कुल शेयर थोड़े बढ़ गए हैं। हाँ, ये कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन यानी ईसॉप्स देना तो खैर कंपनियों का एक जाना माना तरीका है। हाँ, होता है। ये कर्मचारियों को कंपनी की ग्रोथ से जोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ शेयरों की संख्या देखकर लगता है कि ये कुछ चुनिंदा, मतलब सीनियर लोगों के लिए ही होगा। सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये ऐलान ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन एक और बड़ी खबर आई। बिल्कुल, और यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। 30 मई को ही ये भी पता चला कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री आनंद अथेरिया ने इस्तीफा दे दिया है। एमडी और सीईओ दोनों? हाँ, उन्होंने 29 मई को इस्तीफा दिया और वजह बताई व्यक्तिगत कारण, मतलब उन्हें अमेरिका वापस जाना है। अच्छा, व्यक्तिगत कारण। फिर बोर्ड ने 30 मई को मीटिंग की, इस्तीफा मंजूर किया और ये तय हुआ कि वो 20 जून 2025 को शाम को कार्यमुक्त हो जाएंगे। उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में कंपनी को धन्यवाद वगैरह भी दिया है। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए लीडरशिप में बदलाव तो एक बड़ा इवेंट होता ही है। यहाँ कारण व्यक्तिगत बताया गया, ठीक है जी। लेकिन जैसा हमने अभी नोट किया, इस्तीफे की घोषणा और ईएसओपी का आवंटन, ये दोनों एक ही दिन हुए हैं। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। अजीब या शायद महज इत्तेफाक, पर कॉर्पोरेट दुनिया में ना इस तरह की टाइमिंग पर अक्सर लोग गौर करते हैं। जी। सोचते हैं कि क्या कोई कनेक्शन है। हाँ, सवाल तो उठते हैं। बिल्कुल। जहां तक उनकी जगह लेने की बात है, तो बोर्ड ने फिलहाल श्री अर्नब रॉयर को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी दी है। वो अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ हैं। अच्छा, तो वो अभी संभालेंगे जब तक कोई स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती? जी हाँ, जब तक कोई परमानेंट सीईओ नहीं मिल जाता। ठीक है। और फिर एक तीसरी सूचना भी है जो थोड़ी पहले आई थी, 27 मई को। अच्छा, वो क्या थी? वो एजीएम और डिविडेंड से जुड़ी है। कंपनी अपनी 25वीं सालाना आम बैठक यानी एजीएम शुक्रवार 27 जून 2025 को करेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ओके, जून के आखिर में। हाँ, और साथ ही 31 मार्च 2025 को जो साल खत्म हुआ उसके लिए डिविडेंड का भी ऐलान है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है गुरुवार 19 जून 2025। अच्छा, रिकॉर्ड डेट 19 जून। हाँ, मतलब इस तारीख को जो शेयर होल्डर होंगे उन्हें डिविडेंड मिलेगा। सही कहा। और डिविडेंड कितना है? बोर्ड ने 10 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 2.5 रुपए के डिविडेंड की सिफारिश की है। अभी इस पर एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। 2.5 रुपए प्रति शेयर? हाँ, ठीक है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो पेमेंट 1 जुलाई या उसके बाद होगी। अब देखिए, यहाँ टाइमिंग फिर से, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 19 जून। हाँ, और सीईओ साहब का आखिरी दिन है 20 जून। ठीक है, एक दिन बाद। बिल्कुल। और फिर एजीएम है 27 जून को। ये सब नियमित कॉर्पोरेट काम है, इसमें कोई शक नहीं। डिविडेंड देना भी शेयरधारकों के लिए अच्छी बात है, लेकिन इन सब बड़ी घटनाओं का इतने कम समय में एक साथ होना, हाँ, ये वाकई गौर करने लायक है। मतलब सब कुछ जून के तीसरे चौथे हफ्ते के आसपास हो रहा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, हाल में तेजस नेटवर्क्स में स्टॉक ऑप्शन दिए गए जिससे कैपिटल थोड़ी बढ़ी। जी। उसी दिन एमडी और सीईओ के इस्तीफे की खबर आई व्यक्तिगत कारणों से, और अंतरिम व्यवस्था भी हो गई। और इसी दौरान एजीएम और डिविडेंड की योजना भी सामने आ गई, जिसकी अहम तारीखें भी लीडरशिप बदलाव के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल सही। तो आज हमने तेजस नेटवर्क्स के इन 3 खास अपडेट्स, यूएसओपी, सीईओ का जाना और एजीएम डिविडेंड योजना को सिर्फ उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर देखा। हाँ, जो जानकारी सामने है बस वही। ये दस्तावेज हमें तथ्यात्मक जानकारी देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में अक्सर घोषणाओं का समय
और संदर्भ वो कई सवाल खड़े कर देता है। सही बात है। सीईओ के व्यक्तिगत कारणों से जाने की बात अपनी जगह है, लेकिन ईसॉप और डिविडेंड जैसी यूं तो नियमित लगने वाली कार्रवाइयों का ठीक इसी समय होना, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। तो इन स्रोतों से एक सवाल जरूर उभरता है। अब निवेशक या बाजार पर नजर रखने वाले लोग कंपनी की भविष्य की दिशा के बारे में क्या सोचेंगे? खासतौर पर स्थायी नेतृत्व कब तक आएगा और आगे की रणनीतिक चालें क्या होंगी? ये एक विचार करने वाला मुद्दा है जो इन दस्तावेजों को एक साथ देखने से सामने आता है।